रास्ते में एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। बहुत अच्छे पंडित भागवत कथा कर रहे थे। बहुत मनोहर वाणी निकल करके कर्ण तक पहुंच रही थी और एक माँ के साथ उसका एक पुत्र रास्ते में अपने घर से कहीं जा रहे थे। रास्ते में देखा कि भागवत कथा का पंडाल लगा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं और भागवत कथा अच्छे से हो रही है। बच्चे को कुछ शब्द अच्छे लगे तो माँ से कहता है, माँ भागवत सुनने चलते हैं। माँ कहती है, बेटा अपन ब्राह्मण नहीं है, अपन वैदिक संप्रदाय के नहीं है, अपन जिस मत के हैं उस मत में इस कथा का कोई मूल्य नहीं है, इसको नहीं मानते। बच्चा कान से सुन रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था उसको, लेकिन माँ ने कहा कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल में इन भगवान को ही नहीं मानते। अब भगवान को नहीं मानते, छोटा सा बच्चा था, छोटे से बच्चे के अंतर मन में कई तरह के विचार उठे। माँ से कहता है थोड़ा सा आगे निकलने के बाद, माँ ये सूरज किसका है? सूरज किसका है बेटा? हाँ माँ, ये सूरज किसका है? ये चांद किसका है माँ? ये बताओ। बताओ कि जिस गंगा को हिंदू अपनी मां मानते हैं, क्या वो गंगा मुसलमानों की प्यास नहीं बुझाती? जिस गंगा में हिंदू पार तैर करके अपने पाप कर्म का प्रक्षालन करते हैं, क्या उस गंगा के माध्यम से किसी मुसलमान की, सिख की, ईसाई की प्यास नहीं बुझती? क्या बुझती है बेटा? तो फिर जब वो गंगा मां होकर के मुसलमान का पेट भर सकती है, जब वो गंगा होकर के किसी सिख और ईसाई की प्यास बुझा सकती है, जब वो चांद होकर के हमारे शरीर को शीतलता प्रदान कर सकता है, वो चांद क्या है? किसी ने चांद पकड़ लिया, किसी ने सूरज पकड़ लिया। तो बच्चा मां से पूछता है, मां ये सूरज किसका, ये चांद किसका, किसकी, वो गंगा किसकी है मां? ये बताओ। बताओ कि वो नर्मदा जिसके दर्शन मात्र से पाप कर्म कट जाते हैं, क्या उस नर्मदा में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी कौन है जो नर्मदा का पानी नहीं पीता? सब पीते हैं। जब मां सूरज का सब उपयोग कर लेते हैं, जब चांद को सब मान लेते हैं और उसकी उपयोग कर लेते हैं, जब गंगा का पानी 7 जात का आदमी पी करके अपनी प्यास बुझा लेता है, जब नर्मदा को देख करके जहां हिंदू पवित्रता का अनुभव करते हैं, वहां जात कुजात क्या जानवर भी उसमें पैर देख करके, उपयोग करके अपने जीवन को जी लेते हैं, फिर मां तुम ये ऐसा कैसे कह सकती हूं कि भागवत अपने काम की नहीं है? प्रश्न बच्चे का इतना जोरदार था कि मां का अंतर्मन अंदर तक से हिल गया। बच्चा और आगे चलता गया और चलते 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 आगे एक जिनेंद्र भगवान का जिन मंदिर पड़ा। वहां पर भी वही प्रवचनों की श्रृंखला चल रही थी और आगे जाने पर सुबह सुबह का समय था तो सब कोई अपने अपने धर्म ध्यान में लगे थे। जब वो जिनेंद्र भगवान के मंदिर के सामने से बच्चा और मां निकला, तब तक बच्चे ने मां से इस तरीके का संवाद कर लिया था और मां को निरुत्तर कर दिया था। भागवत तो छूट गई, अब जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं छोड़ूंगा। बच्चा मां से कहता है, मां अंदर चलो, भले हम 10 मिनट बैठेंगे लेकिन बैठ करके सुन करके आएंगे। वहां पर एक दिगंबर मुनि महाराज अपनी देशना दे रहे थे। उस देशना को सुनने का सौभाग्य उस बालक ने भी पा लिया। मां जिसको कभी किसी अन्य मत के ऊपर आस्था नहीं थी, उसने भी सोचा कि बच्चे की बात इतनी सटीक और सही है कि इसमें तो कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। मां चुपचाप जाकर के मंदिर में जाकर के, जहां मुनि महाराज का उपदेश चल रहा था, उस उपदेश को सुनने के लिए बैठ गई। मां ने सोचा कि बच्चा है, अगर अभी इसको संतुष्ट ना किया तो पता नहीं है कौन सी और नया प्रश्न खड़ा करेगा। वहां पर मुनि महाराज शावकों के बीच में देशना दे रहे थे। देशना में गौतम गणधर के द्वारा रचित एक सूत्र, ऐसा सूत्र जो दुनिया की हर समस्या का समाधान है। कितना मतलब पुण्य का उसका उदय था कि वो उस सूत्र को सुनने पहुंच गया जो दुनिया की हर समस्या का समाधान है। 10 साल की बच्ची हो या 50 साल की महिला या 80 साल की कोई वृद्धा हो,
आईएएस करने वाला हो, आईईएस करने वाला हो, सीए करने वाला हो, सीएस करने वाला हो, उसके जीवन में कोई समस्या पैदा हुई हो, किसी चोर के जीवन में कोई समस्या पैदा हुई हो, किसी डाकू के जीवन में कोई समस्या पैदा हुई हो, कोई पुलिस वाला किसी समस्या से ग्रस्त हो, हर समस्या का समाधान था एकमात्र उस सूत्र में, जिस सूत्र का व्याख्यान वहां पर गुरुदेव कर रहे थे। ऐसा कोई मंत्र मैंने सुना नहीं महाराज आज तक। हमने तो सुना था कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उन सारी किताबों के सारे सार को एक स्थान पर एकत्रित करके गौतम गिरधर के मुख से निश्चित प्राकृत की भी 2 पंक्तियां मुनि महाराज उसका उपदेश दे रहे थे। धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो। 2 पंक्तियां बंधु। इन 2 पंक्तियों में प्रारंभिक अवस्था में देखा जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, लगता है कि किसी ने अपने विवेक का कौशल दिखा करके और ये 2 पंक्तियां रच दी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत अजीब है, और जितनी अजीब दुनिया है उससे भी ज्यादा प्रज्ञा संपन्न यहां के साधु वर्ग रहे। उन साधुओं ने, गौतम गिरधर ने देख लिया था, कोई एक ऐसा सूत्र रच दो कि दुनिया में जब भी कोई भी किसी भी परिस्थिति पर विपत्ति पे हो, अगर उसको ये सूत्र याद हो जाए, इस सूत्र की माला फेरना भी कोई बुरा नहीं है। मात्र आप 27 बार की जाप का मंत्र का नियम ले सकते हैं अपने अंतर मन को शांत करने के लिए। धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो। फिर बोला, धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो। क्या है ये सूत्र महाराज? ये सूत्र एक ऐसी अद्भुत अचूक औषधि है, एरो ऑफ राम, राम का ऐसा बाण है कि हर विपत्ति पे हर मानव की जरूरत है। आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा कभी। मान लीजिए आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 12th में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक आदर्श महिला के रूप में घर में रह रहे हैं, मान लीजिए आप किसी के नौकर हैं, मान लीजिए आप एक कलेक्टर हैं, मान लीजिए आप एक प्रधानमंत्री हैं, आप कुछ भी हैं। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है? हर आदमी समस्याग्रस्त है। जितनी बड़ी सीट पर बैठा होता है उतने बड़ा कांटों का ताज रहता है। कभी यहां से प्रेशर आता है, कभी यहां से प्रेशर आता है। 1000 तरह के प्रेशर में अपने आप को एक स्थान पर स्टेब्लिश बनाए रखना बहुत बड़ी साधना होती है। उस साधना का भी ये अचूक मंत्र था। क्या था? धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो। मां और बच्चे दोनों बिल्कुल पीछे बैठ करके इस सूत्र का व्याख्यान सुन रहे थे, जैसे अभी आप सब सुन रहे हैं। कोई ट्रेन में चलता चलता सुन रहा है, कोई बस में, कोई कार में, कोई स्टेशन में खड़ा है, कोई अपने घर में चौका में खाना बना रही होंगी महिला, वो भी सुन रही होगी, उसके दिमाग में भी कोई आफत होगी। हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, इस सूत्र की गांठ बांध लो, इस सूत्र में जीना सीख लो। ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है धम्मो मंगल मुद्दिठम। धर्म जो है वो मंगलमय है और कैसा है? उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। लोग कई बार हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ शब्द लिखते हैं, भैया सर्वश्रेष्ठ, लेकिन संस्कृत कहती है अगर उत्कृष्ट शब्द लिख दिया तो उत्कृष्ट में सर्व शब्द लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उत्कृष्ट का मतलब ही उच्चतम होता है। धम्मो मंगलम उद्दिठम। धर्म कैसा है? मंगलमय है और उत्कृष्ट है। धर्म की 2 विशेषताएं बताई। अब इन 2 विशेषताओं को बताने के साथ ही उन्होंने धर्म को व्याख्यायित किया। वे मुनि महाराज थे, बैठे थे, धर्म को व्याख्यायित कर रहे थे। आप किसी भी मत के हो और इस बात को अगर सुन रहे हो, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके देखना कैसे जीवन कितना जल्दी सुंदर बन जाता है। दुनिया में लौकिक मंगल तो कई चीजें हैं, जैसे छोटी सी कन्या होती है उसको भी मंगल माना गया, कोई सफेद घोड़ा दिख जाए उसको भी मंगल माना गया। जब आप बाहर सफर में निकलते हैं तो आपके हाथ में एक नारियल दे दिया जाता है, तो उस नारियल को भी मंगल मानते हैं। कई लोग घर से किसी शुभ काम के लिए निकले और बाहर झाड़ू लगाने वाली बाई दिख गई तो उसको सुबह सुबह 10 रुपए दे देते, भैया सुबह सुबह बाई दिख गई है, 10 रुपए पकड़ो, आप तो अपना काम हो ही जाना है। कुछ लोग फल का ठेला दिख जाता है, उस फल को ठेले वाले को अच्छे फल ऊपर से दिख गए, लोग समझते भैया अपना तो मंगल हो गया, ये फल का ठेला दिखा हुआ है। लौकिक मंगल तो कई हैं इस दुनिया में, लेकिन वो सिर्फ देखने मात्र के हैं, उनको देखने से आप सुधर नहीं सकते। लेकिन एक पारलौकिक मंगल सूत्र है जो महिलाओं के गले में नहीं रहता, व्यक्ति को अपने दिमाग में रखना पड़ता है। धम्मो मंगल मुद्दिठम। ये धर्म कैसा है? मंगलमय है और उत्कृष्ट है। उस धर्म की भी हजारों परिभाषाएं।
हजारों प्रकार की शैलियां, उन हजारों प्रकार की परिभाषाओं और शैलियों के बीच में भी कोई उत्कृष्ट है तो क्या है? अहिंसा, संयमो, तपो। 3 शब्द दे दिए। अगर ये 3 शब्द आपके जीवन में आ जाएं तो देखिए जीवन कितना खूबसूरत हो जाता है। जो आत्महत्या करने वाला है उसके लिए भी, जिसने विचार बना रहा है, जो फेल हो गया है, जो फेल होने जा रहा है, जिसको प्लेम्स मेंस निकालनी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है बंधुओं, इस सूत्र को लगा के देखिए। कितना पवित्र सूत्र मुझे महाराज उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश को थोड़ा सा और सही तरीके से और अच्छे तरीके से रखने का मैं प्रयास मात्र कर रहा हूं, क्योंकि गुरुओं के उपदेश में और मैं सही क्या कर सकता हूं। जब गौतम गणधर ने खुद कह दिया कि दुनिया में हर विपत्ति ग्रस्त का यह मंत्र सहारा बनेगा, फिर वो मंत्र हमारा सहारा आज तक क्यों नहीं बना? क्योंकि हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमने ऐसी धारणा बना ली थी कि यह मंत्र तो जैनों का है, तो हिंदू इसको कैसे अपना सकता है, कोई मुसलमान इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकता है, कोई सिख और पारसी के काम में कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि जैन साधु कह रहा है। अब जैन साधु कह रहा है तो हम नहीं मानेंगे। अरे भैया, ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये गंगा, ये नर्मदा किसी एक की नहीं है। ठीक वैसे ही ये सूत्र भी किसी एक का नहीं है। जिसके जो भी दुनिया में प्राणधारी है उसको इस सूत्र की जरूर जरूरत है। आज के व्यवहारिक दिन के जीवन में भी आप आज ही इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, आपको आनंद आएगा। किसी विपत्ति में आप फंसे हैं, आप 3 में से किसी एक का प्रयोग कर लीजिए, अहिंसा का, संयम का या तप का। महाराज, मेरा लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर है। किसी ने पूछ लिया, लड़का पढ़ाई में कमजोर है, अब उसमें यह सूत्र कैसे लगेगा? अगर मान लीजिए आपका लड़का पढ़ाई में कमजोर है, उसमें इस सूत्र को लगा के देखिए। उसको इस सूत्र में 3 शब्द में से किसी एक की जरूरत है, अहिंसा की, संयम की या तपने की। मान लीजिए आपका लड़का पढ़ाई में कमजोर है तो उसको संयम के मार्ग का रास्ता दिखा दीजिए। लड़का पढ़ाई में कमजोर क्यों है? क्योंकि एंड्रॉइड चलाता है, रात में लेट तक घूमता है, कूदता है, क्रिकेट खेलता है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो उसकी एनर्जीज में जो टी लग गया है, जिससे उसकी एनर्जी कहीं आधी यहां डाइवर्ट हो रही है, आधी यहां डाइवर्ट हो रही है। उस डाइवर्ट होती एनर्जी में आप 3 में से, अहिंसा, संयम और तप में से एक सूत्र लगा दीजिए, सिर्फ तप। संयम, बेटा संयम स्वीकार करो। जो गधा लड़का है, जो बिल्कुल डफर है, जो बिल्कुल भी उत्साहहीन हो गया है, जिसके अंदर पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई है, उसको थोड़ा सा संयम सिखा दिया और उस संयम मात्र से उस लड़के के नंबर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे घर के अंदर मान लीजिए कमाने वाला व्यक्ति व्यसनी ना हो तो पूरी की पूरी संपत्ति घर में बचना शुरू हो जाती है, पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी ज्ञान अर्जन करने वाला वो बालक भी अगर व्यसनी ना हो, उसको एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। खाने का एडिक्शन हो सकता है, सोने का हो सकता है, टीवी मोबाइल देखने का हो सकता है, घूमने का हो सकता है, क्रिकेट खेलने का हो सकता है। अगर वो किसी भी चीज का एडिक्शन में है तो उस बच्चे की एनर्जी यहां से वहां जा रही है। उस एनर्जी को, उस एडिक्शन को वहां से फिनिश कर दो। 12 घंटे सोता है, कुछ ऐसी साधना सिखा दो 6 घंटे तक उसकी नींद आ जाए। देखिए 6 घंटे बचेगा तो पढ़ाई में नंबर आने वाले हैं। 3 में से कोई एक सूत्र लगा लीजिए। मान लीजिए आपके घर के अंदर आपको आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, आप उसमें से 3 में से कोई एक सूत्र लगा लीजिए। अहिंसा का लगा लीजिए या संयम का लगा लीजिए या तप का लगा लीजिए। संयम कई प्रकार का बंधु, उसमें जैन दर्शनकार इंद्रिय संयम भी कहते हैं और प्राणी संयम भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का संयम है। अगर मान लीजिए आपकी आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, घर के अंदर लग रहा है कि इतना डिप्रेशन में आ गया हूं, अब तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, यही सूत्र काम करेगा। वो संयम 2 प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अगर आपकी आत्महत्या की इच्छा हो रही है तो जैसे कछुआ अपने पूरे अंगों को अंदर सकोड़ लेता है, ऐसे ही आप पूरे के पूरे इंद्रियों को अंदर सकोड़ लीजिए। आंख बंद, ये बंद, वो बंद। और वो संयम के लिए भी गुरुओं ने क्या पवित्र उपदेश दिया कि उस संयम की शुरुआत कहां से हो। किसी ने पूछा कि महाराज हम गृहस्थ हैं, हम मंदिर नहीं जा सकते, हम संयम की शुरुआत करना चाहते हैं, कहां से करें? अगर लौकिक जीवन जीना है तो मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम, इन 3 संयम में से भी फिर वो पूछता है शुरुआत कहां से करें। तो गुरुओं ने क्या पवित्र बात कही कि मन के संयम, वचन के संयम और काया के संयम में से सबसे पहले अगर आप अपने परिवार की समृद्धता बढ़ाना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं, तो वचन का संयम स्वीकार कर लो। अगर घर के अंदर वचन का संयम आ गया, सही शब्द शैली बन गई, तो निश्चित मानिए घर के अंदर किसी की भी आत्महत्या के भाव नहीं होंगे। इन 3 में से कोई एक चीज है जो आपके जीवन का हमेशा अंग रहती है, रहना चाहिए।
नहीं रहती है तो फिर आपका जीवन, आपका घर, आपका विवेक, आपकी प्रज्ञा, आपका धन सब धीरे 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 बर्बाद हो रहा है। संस्कृति भी इन्हीं तीन की अपेक्षा रखती है बंधुओं। अगर ये तीन की अपेक्षा में आप देख लीजिए, अहिंसा, अहिंसा कितनी अच्छी चीज है कि दुनिया में कई लोग धर्म साम्राज्य की स्थापना बंदूक की गोली से करना चाहते हैं। ये माओ का रूल था। माओ कहता था कि राजनीति, सत्ता और धर्म की स्थापना बंदूक की गोली से होती है। उस माओवादियों के पूरे सिद्धांत को आज भारत के अंदर कितने सारे लोगों ने सीख लिया। और अमेरिका में तो ऐसा गन कल्चर चल गया है कि खुले बाजार में जैसे लौकी और टमाटर बिकते हैं, उनके यहां हथियार बिकते हैं। आज शिक्षक भी अमेरिका में, आप सोचिए कितना आश्चर्य होता है कि शिक्षक जब स्कूल में पढ़ाने जाता है तो साथ में हथियार लेकर के जाता है। अगर किसी ने अटैक किया तो उसको राइट्स है इस बात का कि वो अपने स्टूडेंट्स को गोली मार सकता है। कितनी बीभत्सता है। उस बीभत्स वातावरण से बचने का क्या उपाय है? अहिंसा, संयमो तबो, तीन में से कोई एक। अहिंसा स्वीकार कर लो, हथियार में प्रतिबंधित कर दो। जापान में आप देख लीजिए, कहीं किसी व्यक्ति के पास कोई भी पर्सनल हथियार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने हथियारों की बीभत्सता को जिया है। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम बॉम्बिंग की थी और परमाणु बम फोड़ा था, उस परमाणु बम के फूटने के बाद जिस तरीके की वहां पे हिंसा हुई, जिस तरीके से पूरा शहर नष्ट हुआ, जापान ने सीख लिया अहिंसा का सूत्र कि जिस दर्द को हमारे देश ने और हमारे परिवार के लोगों ने सहा है, जापान उसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करेगा। न्यूनतम हथियारों पर जीवन शैली अगर किसी की सर्वाधिक विकसित है तो वो जापानीज लोगों की है। जब अभी भारत के, वहां के जापान के प्रधानमंत्री की हत्या हुई तो जापान के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि जापान में कोई गोली चला करके प्रधानमंत्री की हत्या कर सकता है। अगर वहां ये अहिंसा का सूत्र जापानीज लोगों से सीखना, वे भोजन के मामले में मांसभक्षी हो सकते हैं, लेकिन हथियार के मामले में वो अपने आप को धीरे धीरे, जिस दर्द को जी लिया, देख लिया, सह लिया, उसको वो छोड़ते चले गए। धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितस्य परमंती जस धम्मे सयामणो। आप व्यापार में धन कमाने में परेशान हो रहे हैं, उसमें भी यही सूत्र लगेगा। अहिंसा, संयम या तप, इन तीन में से एक चीज आपको आपकी दुकान में भी चाहिए। दुकान खाली थी तो आपने दुकान से उठ करके पड़ोसी की दुकान में जाकर के खड़े हो गए, गप सड़ाके हाँक रहे हैं, वहां पे खड़े होकर के गुटखा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दुकान में भी ग्राहकी है ही नहीं, आएगा तो चले जाएंगे। 8 फीट की दूरी जरूर दुकान से है, लेकिन एक बात मान के रहिएगा, अगर व्यापारी अपनी दुकान में ग्राहकी नहीं होने के बाद भी बैठा रहता है तो फिर ग्राहकी उसकी दुकान में आना शुरू कर देते हैं। घर में थे तो पिताजी बहुत अच्छी बात कहते थे, बेटा बनिया के पीछे पारस होता है, बस वह अपना दुकान में बैठा बस रहे, दुकान से उठ के कहीं जाए नहीं। लेकिन अकेले मन नहीं लगता, अकेले खाली दुकान में तपस्या नहीं हो सकती, तो पड़ोसी के पास जाकर के इंटरटेन करने बैठते हैं, वो दुकान और आधी होती चली जाती है। हर सूत्र की, जीवन में हर व्यक्ति की, हर समाज की, हर जीवधारी की यह पहला सूत्र आवश्यकता है, अहिंसा की, तप की या संयम की। तीन में से किसी एक की आपको हर वक्त जरूरत पड़ती है। यहां से पलटो, कोई मजाक कर दे, मजाक अंदर चुभ जाए, उस समय भी अहिंसा की जरूरत पड़ती है, उस समय भी आपको संयम की जरूरत पड़ती है, उस समय भी आपको अंदर धैर्य रखना पड़ता है। संयम की कई श्रेणियां बंधुओं। शुरुआत करिए आप वचन के संयम से कि शब्दों से किसी को बुरा नहीं कहेंगे, चाहे घर के अंदर हो, दुकान के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में आप घूम रहे हो, किसी भी व्यक्ति का आप अपमान मत करिए। किसी की प्रतिष्ठा धूमिल करना संसार की सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा। इस हिंसा से बचने का प्रयास करिए। गुरुदेव ने हिंसा और अहिंसा के मामले में, हम लोग जब शुरुआती माहौल में यहां पर आए थे, जब दीक्षा हुई थी, तो गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा ब्रह्म वाक्य हम लोग को सिखाया था। दीक्षा होने के बाद गुरुदेव ने हम लोग 25 ब्रह्मचारियों की एक साथ दीक्षा हुई थी। तिलवारा घाट सन 2004 की बात है, बहुत लंबा समय गुजर गया। शब्द गुरुदेव के आज भी याद है। गुरुदेव ने हम लोगों से पूछा, आप लोगों ने 25 लोगों की आपकी दीक्षा हो गई है, क्या सोच करके दीक्षा ली है? दीक्षा लेने के बाद पूछते हैं क्या सोच करके दीक्षा ली है? बोले सबका बैकग्राउंड अलग अलग है। कोई घर में बहुत ज्यादा कलह होगी तो कलह से बचने के लिए दीक्षित हुआ है। कोई व्यक्ति संसार में, उसको मान लो कोई जैसे अंजन चोर था, वो अंजन चोर चोरी के भय से दौड़ा और फिर उसको मंत्र की सिद्धि हो गई और वहां पर जाकर के दीक्षित हुआ और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो किसी भय के कारण कोई दीक्षित हुआ है। तुमने अपना परिवार क्या सोच करके छोड़ा? गुरुदेव का ये हम लोगों से प्रश्न था। तो सबका मुंह बंद था।
कोई बोले ऐसा भी हो सकता है कि देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुत ज्यादा लगाव लग गया हो, महाराज की शैली, महाराज का प्रभाव इतना लगा हो कि महाराज से प्रभावित होकर के दीक्षित हो गए। कोई भय के कारण दीक्षित हो गया, कोई कलह से बचना चाहता था इसलिए दीक्षित हो गया, किसी का दिल टूट गया संसार से इसलिए दीक्षित हो गया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, बोध मुनि महाराज दीक्षित हो गया। तो सन्यासी बनने के घर के अंदर के कई कारण हो सकते हैं, गुरुदेव ने पूछा। और दुनिया में जितने भी सन्यासी हैं, चाहे वो भगवा पहने हो, टीका चंदन लगाए हो, लाल कपड़ा रक्तांबर पहने हो, या फिर रुद्र की माला डाली हो, या फिर वो दिगंबर मुनि हो, या फिर किसी भी मत के सन्यासी हो, उन सबके पीछे का कोई ना कोई एक बैकग्राउंड रहता है कि क्या सोच करके आपने सांसारिक जीवन को छोड़ा। जब गुरुदेव ने ये शब्द हम 25 से पूछे, हम 25 में से एक का भी मुंह ना खुला। दीक्षा सबने ली, संसार सबने छोड़ा, लेकिन जवाब देते नहीं बना कि क्या सोच करके संसार छोड़ा। तब गुरुदेव कहते हैं, जानते हैं गुरुदेव 2 मिनट तक इंतजार करते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, उसके बाद वो स्वयं वातावरण को हल्का कर देते हैं। उनकी ये बहुत एक पवित्र ऐसी शैली है कि कभी भी किसी के सम्मान को ठेस लगे ऐसा कोई वातावरण गुरुदेव कभी बनाते ही नहीं। किसी की तरफ देख करके कभी ऐसा नहीं पूछ सकते, हाँ बताओ तुम क्या पूछा, क्या क्या सोच करके तुमने दीक्षा ली, ये ऐसा नहीं। जब भी गुरुदेव कभी सामूहिक प्रश्न पूछते हैं तो उनकी आंख नीची रहती है, ऐसा पूछते हैं कि अब क्या सोच करके आप लोगों ने संसार छोड़ा, आप लोग बताइए। अब आप लोगों में से बहुत सारे हैं तो चुप रहने में फायदा है। 2 मिनट तक गुरुदेव के कान में कोई आवाज ना गई तो गुरुदेव ने खुद बोला, क्या गजब की बात बोली गुरुदेव ने, किस किस निमित्त से संसार छोड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे सन्यासियों में भी महान सन्यासी तो वो है जिसकी संसार छोड़ने की भाव हिंसा के कारण हुए हैं, कि संसार में रहता हूं तो इतनी हिंसा होती है, संसार में रहता हूं तो इतने पाप करने पड़ते हैं, संसार में रहता हूं तो हर वक्त किसी ना किसी जीव का, किसी का हृदय दुखता है, या किसी की मेरे माध्यम से किसी का घात होता है, या फिर किसी को जन्म लेने का मौका ही नहीं मिलता। तो गुरुदेव कहते उस सन्यासी की पवित्रता और उस सन्यासी की सबसे बड़ी कीमत है जो हिंसा के भय से भयभीत होकर के दीक्षित होता है। जब ये शब्द गुरुदेव ने कहे, उस शब्द के जवाब में जब हमने अपने अंतर मन को टटोला और देखा और अपने आप से पूछा, आप भी अपने आप से पूछिए कि क्या सोच करके आपने संसार छोड़ा है। किसी गुरु से प्रभावित होकर के, प्रशस्त राग के वशीभूत होकर के, कसाय से बचने के चक्कर में, किसी चीज से कलह होती है इसलिए संसार में व्यवस्था नहीं हो रही तो कई भिखारी भी दीक्षा ले लेते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में आपको ऐसे 12,000 से ऊपर साधु मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे महाराज? कि जिनको घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि श्वेतांबर संप्रदाय में जातिगत बंधन नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षित हो सकता है। तो गुजरात में, साबरकांठा में, राजस्थान में रहने वाले कई नीच कुल के लोग भी रहते हैं, उन कुलों में जिनको वहां पे भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, उनके वस्त्र आदि की व्यवस्था नहीं होती है, वो लोग भी साधु सन्यासी बन जाते हैं, उनको भी दीक्षित कर दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो स्वयं साधुओं के माध्यम से, श्वेतांबर साधु के माध्यम से मेरे कान तक आई। तो इस तरीके से भी कई लोगों ने दीक्षा ली। गुरुदेव पूछते हैं हम लोगों से, क्या सोच करके दीक्षा ली? अंतर्मन को टटोल करके खुद से पूछा कि बताओ नम्र सागर, क्या सोच करके तुमने दीक्षा ली? तो गुरुदेव के उस पैमाने में मेरे वैराग्य का कारण बहुत दूर खड़ा था। यह सोच करके दीक्षा नहीं ली कि संसार में बहुत हिंसा होती है, सोच करके कभी त्याग, किसी व्रत को स्वीकार ही नहीं किया। कोई और परिस्थिति रही होगी, कोई दिमाग की कोई चालबाजी रही होगी, उस चालबाजी में जब नाकाम हो गए तो संसार छोड़ दिया। प्रत्येक व्यक्ति के वैराग्य का कारण वो व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उस व्यक्ति के चरण आज भी दर्शनीय और खोजने योग्य हैं जिसने संसार हिंसा से भयभीत होकर के छोड़ा। और अगर हिंसा से भयभीत होकर के छोड़ा तो हिंसा के सारे प्रकार की जानकारी उसको थी कि एक भाव हिंसा होती है, एक द्रव्य हिंसा होती है। तो वो दोनों प्रकार की हिंसाओं से भयभीत था। घर के अंदर किसी से तेज बोलो, उसका दिल दुख जाए, भाव हिंसा होती है, नहीं करना मुझे। अब सोचता है वो कि अगर भैया से अपना हिस्सा मांगूंगा और उसका दिल दुख जाएगा, वो तेज बोलेगा, कहीं प्राण ना छोड़ दे। उस भाव हिंसा से, द्रव्य हिंसा से बचने के लिए भी कई लोग दीक्षित हो जाते हैं बंधु। तो हिंसा से भयभीत होकर के दीक्षित हुआ सबसे बड़ा अहिंसा का पुजारी तो वो माना जाता है, और उस साधु की इस सृष्टि पर हमेशा जय जयकार होती है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। संयम भी कई प्रकार का बंधु हो। आप लोगों को पहले भी मैंने अभी कहा कि मन का, वचन का, काय का, इन तीनों प्रकार के संयम में से आप सबसे पहले वचन का संयम स्वीकार कर लो कि हम सबसे पहले वाणी की पवित्रता घोषित करते हैं। हमारे मन में असंयम हो, हमारी काया में असंयम हो, हम अपने वचनों से असंयम की कोई भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। नीति का सूत्र है, अगर आप ताकतवर हैं तो आप किसी का गला तो काट सकते हैं, लेकिन किसी को गलत नहीं बोल सकते।
गला काटना आसान है, काटा जा सकता है, आप काट भी सकते हैं क्योंकि आप गृहस्थ हैं, लेकिन गलत किसी को नहीं बोल सकते। राजा कभी भी अपशब्द नहीं बोलता, राजा कभी भी गाली नहीं देता। गाली देने वाले, वचन के अपशब्द का प्रयोग करने वाले कभी भी संसार में सफल नहीं होते। और हम हर बात बात में अपशब्दों का प्रयोग करके ही अपनी सफलता की पूर्ति समझते हैं। मन से असंयमी है, काया से भी असंयमी है, लेकिन वचन के संयम की सबसे पहले जरूरत है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, अहिंसा स्वीकार कर लीजिए। सार्वभौमिक है, सूरज के जैसे, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई स्टूडेंट हो, महिला हो, बच्चा हो, बड़ा हो, उसको अहिंसा उसने स्वीकार कर ली। उसने अपने जीवन में वाणी का, मन का, वचन का, काया का संयम स्वीकार कर लिया। उसने संयम की परिपाटी में सीख लिया। 2 प्रकार के संयम है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। शुरुआत में इसका उदाहरण दिमाग में नहीं आता था। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों को बहुत लंबा विहार करते हुए इसका उदाहरण समझाया। बोले देखो गर्मी है, गर्मी में चलते चलते हम लोगों को, जब हम लोग अपना रामटेक से चले और हम लोगों को विदिशा आना था, नेमावर आना था उस समय, रामटेक से नेमावर आप सोचिए, तो हम लोग करीब 28 दिन तक विहार किया हम लोगों ने। तो 20 दिन के बाद हम लोग के पैर छिल गए, पैर पूरे के छिल करके पतले हो गए, लेकिन चलना बदस्तूर जारी रहा। गुरुदेव ने 21वें दिन हम लोगों से ईरापद भक्ति में बोला सुनो महाराज लोगों, संयम 2 प्रकार का होता है। हाँ महाराज, एक इंद्रिय संयम, एक प्राणी संयम। हाँ महाराज, अभी तक जब तक आप 20 दिन से चल रहे थे, तब तक आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा था? जब नीचे देख करके चलते थे, क्या चल रहा था? कि किसी जीव की विराधना ना हो जाए, किसी जीव के ऊपर पैर ना पड़ जाए। बोले 20 दिन तक ये दिमाग में चल रहा था ना कि किसी जीव की विराधना ना हो जाए। ये है प्राणी संयम। अब क्या? अब आप चल रहे हैं और आपका पूरा पैर छिल गया है, अब आपको जीव नहीं दिखता, अब आपको इंद्रियां दिखती हैं कि भैया हमारे पैर में गड़ ना जाए, हमारे को ततूरी ज्यादा ना लगे। पत्थर गड़ा और वो पतली सी झिल्ली फटी, और जैसे ही फटी और खून निकला तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक आपकी ईरापद समिति में दृष्टि काय की बनी थी कि जीव न मर जाए, अब दृष्टि काय की बन गई कि कहीं हमको न लग जाए। जब ये परिणति बदलती है तो पाप पुण्य की प्रकृतियां भी बदल जाती हैं। मुनि महाराज जी लोगों, समझ में आ रहा है किस तरीके से गुरुदेव समझाते हैं? आप उनका कौशल देखिए बंधु। उस कौशल से समझाया 2 प्रकार का संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। क्या पसंद है अभी? हाँ महाराज जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसा शंभो सागर जी महाराज थे, ऐसा होता तो है कि अब पत्थर के ऊपर पैर रखने से पहले आदमी ये नहीं देखता कि उसके नीचे जीव है कि नहीं, अब ये देखता है कि ये पत्थर कहीं हमको गड़ तो नहीं जाएगा। दृष्टि तो बदल जाती है महाराज। बोले जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही सृष्टि बदल जाती है। अपनी भी दृष्टि परिवर्तन की जरूरत है। हमको भी अभी बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत है। आजकल हम जिन संतानों को लालन पालन कर रहे हैं, उन लालन पालन करने वाले संतानों को हम सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई अमोघ मंत्र नहीं सिखाते। बेटा इस मंत्र की माला फेरा करो। क्या मंत्र की माला? धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तस्य परमंती जस धम्मे सयामणो। जिसके मन में जस धम्मे सयामणो, जिसका मन हमेशा धर्म में लगा हुआ है, उसकी तो देवता भी तस्य परमंती, देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। देवता भी कहते हैं कि देखो कितना व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। आपको लौकिक जीवन ही जीना है, आपको कभी मुनि नहीं बनना है। लेकिन अगर इन 3 सूत्रों को आपने अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लिया, आप देखिए आपके जीवन की बैलगाड़ी कैसे सूर्य के रथ में परिवर्तित हो जाती है। अभी जो ढकर ढकर यहां वहां दचके लग रहे हैं, जीवन में सारे धक्के खत्म हो जाएंगे अगर आपने अहिंसा स्वीकार कर ली तो, अहिंसा की परिभाषा सीख ली तो। सारे धक्के, सारा अपवाद, सारा अपमान, सारी कसाई खत्म हो जाएगी अगर जीवन में संयम आ गया तो, अगर जीवन में थोड़ा सा तप आ गया तो। किसी ने हमसे पूछा महाराज इस संयम और तप की कोई दूसरी परिभाषा समझाइए। हमने गुरुदेव की कोई संस्मरण छांटे किताब में उठाए, देखा, एक बहुत अच्छा संस्मरण दिखा। गुरुदेव ने कहा संयम और तप में क्या अंतर है कि रात्रि भोजन का त्याग कर देना ये संयम है, और उसी भोजन को दिन में भी त्याग कर देना ये तप है। कितनी अच्छी परिभाषा है गुरुदेव की। रात्रि भोजन त्याग कर दिया, हमने अपने आप को एक स्थिति तक नियंत्रित कर दिया, ये क्या था? हमारे जीवन का संयम था। अब इस संयम में भी हमने शाम का भोजन ही छोड़ दिया, एक आसन कर लिया, या उपवास कर लिया, या ऊनोदर कर लिया, या रस परित्याग कर दिया। तो ये सब क्या है? इस संयम को पहले संयमित किया अपने आप को, फिर संयमित करने के बाद जैसे ही तप स्वीकार कर लिया तो हम थोड़ा और निखर करके सामने दिखाई देने लगे।
तपना तो पड़ेगा। और मेटालिक एलर्जी वाले जो ये सब जो आपके रसायन विज्ञान के जो लोग होते हैं वो भी यही कहते हैं कि जितनी भी तीव्रतम ऊष्मा का स्तर होगा, सोने में निखार उतने उच्चतम स्तर का होगा। ठीक जितनी ही आपके जीवन में तप की शैली प्रवीण होगी, परेशानियां भी बंधुओं उसी को मिलती है जिसके अंदर साहस और ताकत होती है। गरीबों को तो परेशानियां भी नहीं मिलती, गरीबों को कोई भी प्रकार की मुश्किलें नहीं होती, वे आराम से खाते पीते और सोते हैं, और उनको इसी तरीके से ये भारत के संविधान के लोग जीवित रखने का प्रयास भी करते हैं। फ्री का गेहूं ले लो, फ्री का चावल ले लो, सस्ती दारू ले लो, आराम से खाओ और सो। गरीबों को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो उसकी है जो साधक है, परेशानी तो उसकी है जो अपने आप को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहता है, जिसकी चेतना विकास की ओर अग्रसित है। परेशानियां सिर्फ उसके हिस्से में आती हैं। दुर्बल और कमजोर व्यक्ति के जीवन में कभी परेशानी नहीं आती। दुर्बल और कमजोर व्यक्ति के जीवन में कभी अपमान भी नहीं आता बंदे, उसको ना तिरस्कार झेलना पड़ता है, क्योंकि ना उसके अंदर जोश होता है ना जुनून। जिसके अंदर जोश है, जुनून है, जिसके अंदर खून में उबाल है, उसी व्यक्ति के अंदर तो परेशानियों का अंबार लगता है। हम परेशानी से बचना या सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन जोश और जुनून मंद लोगों के जीवन में अहिंसा, संयम और तप आ जाए। 3 चीजों में वो निखर करके आसमान हो जाएंगे। लेकिन जब अपने परिवार के अंदर ये अहिंसा, ये तप, ये संयम की कोई भी परिभाषा घर के अंदर भी ना लिखी जाती हो, घर के अंदर 12 बजे रात को अब चावल पकता है, सब्जियां बन जाती हैं, लोग गरम रोटी बना करके भी घर के अंदर भी खिला देते हैं। क्यों भैया, ये लेट आते हैं, क्या कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हो ना, लेट आते हो, अगर भोजन करना तुम्हारी मजबूरी है तो पत्नी को कम से कम इतना तो समझा देते कि सूर्य के प्रकाश में मेरा भोजन बना करके रख देना, सूर्य के प्रकाश में मेरे रोटी पराठा सब्जी बना करके रख देना। मेरे ऐसे तीव्र कर्म का उदय है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहा हूं, तो कम से कम अपने जीवन को जीने के लिए रात को 12 बजे ही सही ठंडा भोजन कर करके थोड़ा काम चला लिया होता तो बात बन जाती। लेकिन इंद्रिय लोलुपता के वशीभूत होकर के रात को 10 बजे मंगोड़ी की कढ़ैया जैन कुलों में भी चढ़ती है, बरारी है भैया क्या करो, ठंडी का गर्मी का सीजन है, एक काम करो, अब तो हमारा अन्न का त्याग है, थोड़े से भजिया निकाल दो। अब उनने सिंघाड़ा के भजिया बघार दिए, रात में कढ़ैया चढ़ा रहे हो। जब रात में किसी कढ़ैया में चढ़ना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। उन महिलाओं का उनका विवेक कहां चला जाता है, समझ में नहीं आता कि अपने पति को थोड़ा सा नियंत्रित कर लेते। सुनो, अब रात में 9 बज गए हैं, अब कढ़ैया मत चढ़वाओ, हमने तुम्हारे लिए थोड़ा सा नाश्ता बना दिया था, ये खा लो, काम कर लो, गर्म दूध दे दिया, कुछ दे दिया, काम चला दिया। पत्नी थोड़ा भी समझदार होती तो पतन से पति को बचा लेती, लेकिन पत्नी तो पीछे धक्का मारने में लगी। खुद ही बोलती रात को 10 बजे हैं लेकिन अभी टाइम है, चलो रेस्टोरेंट खुला होगा, अपन एक डोसा खा के आते हैं। अब आफत है। पत्नी किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो पति का पतन बर्दाश्त ना कर सके उसका नाम पत्नी है। यहां तो पत्नी खुद ही पति को धक्का मारने में लगी है। सुनो, तुम ऑफिस से आ रहे हो कि नहीं कि हम अकेले चले जाएं, और नहीं आए तो हम बताते हैं तुमको। फिर कलेक्टर भी क्यों ना हो, बहाना मारता है और अपनी गाड़ी दबा लेता है, बोलता है भैया अभी मैं जा रहा हूं, नहीं तो होम मिनिस्ट्री बिगड़ जाएगी। प्रधानमंत्री को संभालना आसान है, पत्नी को संभालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है बंधु। क्यों? क्योंकि 3 में से एक भी परिभाषा उसके माता पिता ने उसको नहीं सिखाई, ना अहिंसा की, ना संयम की, ना तप की। उसने आपको नहीं सिखाई, आप उसके बहाव में बह गए। कैसे बह गए? इतना बह गए महाराज कि कहीं के कुछ भी नहीं बचे। बच्चे भी इसी अहिंसा का पालन नहीं होने के कारण, घर के अंदर जब अहिंसा का पालन नहीं होता, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा 2 प्रकार की हिंसा बंधु, उसमें जब बच्चे धीरे धीरे घर के अंदर का माहौल सीख लेते हैं तो घर के अंदर की हिंसात्मक राजनीति में छोटी उम्र के बच्चे घुस जाते हैं। वो हिंसात्मक राजनीति कैसी है आप देखिए कि घर के अंदर की घरेलू राजनीतियां चलती हैं। वो घरेलू राजनीति माइक में बोलने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन नहीं बताएं तो आपको समझ में नहीं आता है। जैसे देवरानी जेठानी के बीच में अंदर चलता रहता है, पता नहीं क्या समझाते अपने आप को, देखो तो कछु ना बनात बने ना करत बने, पूरा चौका मचा के रख दो, कुछ ऐसा कर दिया। तो ये सब चीजें बाहर नहीं बोली जाती, ये सब चीजें अपने कमरे के अंदर बड़ 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 करती रहती हैं उन लोग। जब जैसे पति घर कमरे के अंदर आए, पुत्र कमरे के अंदर, सुनो तुम बड़ी मम्मी के हाथ का मत खाया करो, गंदा बनाती है। अब वो बच्चा राजनीति का शिकार है। अब वो राजनीति का तो पहले शिकार हुआ, फिर सक्रिय राजनीति घर के अंदर घरेलू हिंसा की वो सीख गया। अब 8 साल के बच्चे के अंदर आप सोचिए, आपने अहिंसा का पालन नहीं किया तो 8 साल के बच्चे के अंदर 18 साल जैसी चालाकी घुस गई। अब आपका 8 साल का बच्चा 18 साल के बच्चे के जैसा चालाक हो गया। क्यों? क्योंकि घर के अंदर ऐसा कोई एनवायरमेंट बनाया नहीं अहिंसा का, घर के अंदर कोई एनवायरमेंट नहीं है संयम का, घर के अंदर कोई एनवायरमेंट नहीं है तप का। अब बच्चा क्या करे, उसको इसकी परिभाषा ही नहीं पता। उसको बड़ा होना है, वो बड़ा होना है तो बड़ा परेशान भी तो होता है बेचारा।
और परेशान के कारण क्या है कि माता पिता खुद इंप्लीमेंट करके कुछ नहीं सिखाते हैं। एक बच्चा इनोसेंस था, एक लॉस ऑफ इनोसेंस हो गया। लॉस ऑफ इनोसेंस क्या है महाराज? छोटी उम्र में हमारे घर की वातावरण ने बच्चे को उम्र से पहले बड़ा बना दिया। उम्र से पहले बच्चा समझदार हो जाए तो भी ठीक बात थी, लेकिन उम्र से पहले बच्चा व्यसनी हो गया। अब बच्चा क्या है महाराज, उसको हर चीज में मसाला चाहिए। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, आपको बताना चाहता हूं। भारतीय भोजन शैली में मसाले का प्रयोग किया जाता है। बोलिए हाँ, करते हैं कि नहीं? करते हैं, लेकिन मसाला शब्द कहीं पर भी हिंदी साहित्य में दिखाई नहीं देता। यहां पर औषधि प्रयोग की व्यवस्था है। तो जब भी, जैसे मान लीजिए आप लौकी खाना चाहते हैं, कद्दू खाना चाहते हैं, तो उसमें जो वो नैसर्गिक रूप से वो कद्दू या लौकी पैदा हुआ है, उसमें कुछ विषाक्तता के परमाणु हैं। उस विषाक्तपने को नष्ट करने के लिए स्पाइस में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, कुछ जीरे में, कुछ धनिया में, कुछ काली मिर्च में इतना तिक्तपन होता है कि उसके तिक्तपने से उसका विषाक्तपन नष्ट हो जाता है। और विषाक्तपन नष्ट हो जाने से उसको खाने में, पचाने में, उससे जीजी विषाक्त के लिए जो जीवनी शक्ति चाहिए, उसके लिए हमको एक सात्विक ऊर्जा शरीर के अंदर मिलती है। मसाले सब्जी के साथ इसलिए प्रयोग किए जाते थे। अब उस मसाले की परिभाषा बदल गई। अब मसाले आदमी के टेस्ट बड को और ज्यादा आक्रामक करने के लिए किए जाते हैं। अब उसमें भी केमिकल वाले मसाले आते हैं। वो केमिकल वाला मसाला कैसा होता है कि आप जैसे वो जो मैगी का पैकेट आता है बंधु, उसके अंदर एक मसाला आता है। वो मैगी के मसाले के साथ बच्चा मैगी खाएगा। अगर मान लीजिए उसी मैगी में आप मसाला मत डालिए, फिर आप बच्चे को मैगी खिला के दिखा दीजिए, बच्चा मैगी नहीं खाता। और बच्चा उस मसाले के पैकेट का ऐसा आदी होता है कि उस मसाले को पराठे के साथ भी खाना पसंद करता है। फिर बच्चा मैगी खाने के लिए मैगी का पैकेट नहीं खरीदता, उससे मसाले की पुड़िया के लिए मैगी का पैकेट खरीदता है। उससे होता क्या है आपको पता? उस मसाले में ऐसे विचित्र प्रकार के केमिकल मिलाए गए हैं कि उन केमिकल के माध्यम से आपके बच्चे के हार्मोन्स वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, वक्त से पहले डेवलप हो जाते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स डेवलप हो जाता है, शरीर डेवलप हो जाता है, लेकिन मन तो बच्चा ही रहता है। जब शरीर बड़ा हो जाता है तो छोटी उम्र में बड़े दिखने वाले शरीर के बच्चों के साथ नैतिक और शारीरिक शोषण और अपराध होते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं आपके मसाले और भोजन भी जवाबदार हैं बंधु। अगर मान लीजिए आपने अपने घर के अंदर बच्चों को व्यवस्थित रूप से मसाला या भोजन कराने की व्यवस्था सिखाई होती और उसका हाथ और मुंह पकड़ के रखा होता, 10 साल तक बच्चों को संभालने की जरूरत है। 10 साल के बाद के बच्चों को इलाज की जरूरत है। 10 साल तक आप अपने बच्चे की टंग कंट्रोल कर सकते हैं। 10 साल तक आप अपने बच्चे का माइंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे बच्चा 6 साल का, 7 साल का है, 8 साल का है, और बच्चा 2 चीज सीख गया आपके घर के अंदर, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और बहुत बड़ी घातक चीज है ये। क्या? बच्चा कपड़े में ब्रांड चूज करना सीख गया। लिवाइस का नहीं है, 6ix9ine का नहीं है, मुफ्ती का नहीं है, फलानी कंपनी का नहीं है, हम नहीं पहनेंगे। क्यों? अब आप बड़े शौक से बोलते हैं महाराज 9 साल का पिद्दी है, ब्रांडेड पहनता है। बच्चे को 2 चीजें अगर 10 साल से पहले पता चल गई कि ब्रांड क्या होता है और कितने का आता है, ये चीजें अगर आपने उसको जानकारी दे दी, आपका बच्चा आपके हाथ से गया। अब बच्चे को बचाने की जरूरत नहीं है, अब बच्चे को इलाज करने की जरूरत है। 10 साल तक आप अगर माता पिता बने हैं, अगर आप माता पिता बनने वाले हैं, या फिर आपके घर में कोई और माता पिता बनने वाला है, तो घर के अंदर माता पिता कोशिश करें कि 10 साल तक बच्चे को बच्चे के मन का कपड़ा तो दें, लेकिन ब्रांड की और पैसे की जानकारी होने ना दें। कौन से ब्रांड का तुमको क्या पसंद है पहन लो, ब्रांड की बात नहीं करते। ब्रांड शब्द सिखाओ ही मत। 10 साल तक के बच्चे को जब भी परचेजिंग करनी हो, उसके साथ एक व्यक्ति को भेजें, ये सामान खरीदेगा, तुम इसका पैसा पेमेंट करके आ जाना। इसको जानकारी नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा महाराज? बच्चे के जो नादानी बनेगा, इनोसेंस का जो अंदर एक मैटर क्रिएट था, वो एक्चुअल में उस उम्र तक बना रहेगा। उसके बाद उसको लॉस ऑफ इनोसेंस होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्र से पहले जब इनोसेंस लॉस हो जाता है, तब घर के अंदर घातक चीजें आने लगती हैं। छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े चीजों में बच्चे फंसने चले जाते हैं। कितना गजब का खेल है बंधु। आप किसी भी मत के अनुयायी हैं, आप चाहे अल्लाह को मानते हैं या फिर गुरु नानक को या भगवान महावीर को मानते हैं या पारसी को, लेकिन आप इस सूत्र को जरूर माने। ये सूत्र जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में, घर में सूरज उगाने जैसा है। दंभो धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितस्य पणमंती जस धम्मे संयमणो। महाराज किसने लिखा, हमको कैसे विश्वास हो? तो ये जो किताबें हैं बंधुओं, ये किताबें भी अपने आप में बहुत बड़ी जवाबदारी हैं। वो गर्दर परमेष्ठी आज से हजारों साल पहले मोक्ष चले गए। जाने से पहले अगर किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं, किताब का पढ़ना सिर्फ शब्द का पढ़ना नहीं है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पढ़ना होता है। हम उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते।
तो उस व्यक्ति की जिसके साथ हम शारीरिक रूप से नहीं, सशरीर नहीं रह सकते, उसके शब्दों के साथ रह करके हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो केवली थे, सर्वज्ञ थे, जिन्होंने तीर्थंकरत्व की केवल ज्ञान की जिनके अंदर प्राप्ति हुई होगी, उनने अपने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये सूत्र कहे हैं, अहिंसा संयमो तबो देवा भी तस्य परमंती जस धम्मे सयामणो। हम इन 3 सूत्रों से इंप्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में। किसी चौथे धर्म ध्यान की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। मंदिर में पूजा करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी अगर आपने अपने जीवन में अहिंसा स्वीकार कर ली। अपने जीवन में तप स्वीकार कर लिया तो मंदिर के अंदर जाकर के किसी और प्रकार की साधना किसी कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके जीवन में मन का, वचन का और काय का संयम आ गया है, फिर आपको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक अच्छी गृहिणी है, महिला है, अच्छी बेटी है, कुमारी कन्या है, पुत्र है, साधु सन्यासी हैं, साध्वियां हैं, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, सन्यासी हैं, इन 3 सूत्र को हमेशा जीवन में याद रखिएगा बंधु। सूत्र हल्का नहीं होता, उसकी व्याख्याएं समय पे सुनाई नहीं देती तो हमारा जीवन बहुत कुछ बदल चुका होता है और बहुत आगे बढ़े हुए जीवन से अपने आप को लौटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जितना भी जीवन आगे बढ़ गया है, उस बढ़े हुए जीवन में वहीं से ये सूत्र इंप्लीमेंट करके देखिए। आपके ऊपर 20 लाख का कर्जा है, आप आज से अपने जीवन में ये सूत्र लगा के देखिए, अहिंसा, संयम और तप, इन 3 में से मुझे एक चाहिए। क्या चाहिए? अभी 20 लाख का कर्जा है, दिमाग में आत्महत्या के भाव हो रहे हैं, मुझे महाराज कहते हैं संयम चाहिए, धैर्य चाहिए, थोड़ा संयम से मैं सोचूं तो सब निकल आएगा। अगर घर के अंदर वातावरण बिगड़ रहा है और बंटवारे की बात होने लगी है, आज नहीं तो कल होने वाला है, थोड़ी सी अहिंसा का वातावरण बनाना चाहिए, थोड़ा सहने की शक्ति भी आ जाए। उस सहन शक्ति का नाम ही तो तप है कि बड़े ने कह ली और हमने मानी। घर के अंदर पिताजी कहते हैं बार बार, एक ने कही दूजे ने मानी, प्रभु जी कह गए दोनों ज्ञानी। कितनी अच्छी बात, एक ने कह दी दूसरे ने मानी, प्रभु जी कह गए दोनों ज्ञानी। मानने वाला भी ज्ञानी है और कहने वाला भी ज्ञानी है। देखो हमने कहा उसने मान लिया, और दूसरा कहता है हमने मान लिया और हमारी तुम्हारे बीच की अहिंसा बराबर इस मानने से बनी रही। तो मानना कितना अच्छा है, स्वीकार है, प्रथम अंतर मुहूर्त में हम मान लेते हैं। लेकिन कौन बोले, और जो बोले सो कुंडी खोले, यह भी बात है कि नहीं? जो बोले सो कुंडी खोले। अब भैया अगर मान लो हमने कह दे कि भैया घर के अंदर महाराज ने ऐसे सूत्र बताए हैं, तो पीछे नीचे वाला कहता है पहले इंप्लीमेंट करके दिखाओ, खुद ही तो समझो कैसे बोला था, खुद ही तो समझो कैसे सोचा था। तब भैया जो बोले सो खोले, तो हम पहले बोले, हम ही खोल के दिखाते हैं। हम संकल्प है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन जब भी इतिहास को पलट करके गुरुदेव के शब्दों में जीने का प्रयास करता हूं, अपने सन्यासी जीवन को भी देखता हूं और गुरुदेव के उन शब्दों को देखता हूं कि क्या सोच करके साधु बने, तो बंधुओं आज भी इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हिंसा से भयभीत होकर के मैं साधु नहीं बना। मुझको इस मुक्ति के मार्ग पर जब मैंने कदम रखा, उस समय मेरी कुछ धारणाएं अलग थी, लेकिन हिंसा और अहिंसा की धारणा नहीं थी। आज भले मैं इस मुक्ति के मार्ग में आने के बाद अहिंसा को अपने जीवन में प्रधानता देता हूं, समझता हूं, उसको स्वीकार करता हूं और उसी के पालन में लगा हूं, लेकिन जो सोच करके आया था और जो गुरु ने दिखा दिया, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। आप भी जो सोच करके ये प्रवचन सुन रहे हैं या बाहर बैठे व्यक्ति लोग सुन रहे हैं, आपकी सोच आज तक कुछ भी रही हो, लेकिन विकास की यात्रा को आप अहिंसा की यात्रा से शुरू करिए। सबसे बड़ा धर्म है बंधुओं, विकास की अपनी यात्रा को आप संयम की यात्रा से, अपने तप की यात्रा से शुरू करिए। देखिए आप देखते देखते कितने खूबसूरत बन जाएंगे, इतने खूबसूरत बन जाएंगे कि आपके चेहरे के मुहासे और कालेपन को देखने की किसी के ऊपर दृष्टि ही नहीं जाएगी, सिर्फ आपकी सुंदरता दिखाई देगी। सुकरात का एक प्रसंग बहुत अच्छा मुझे याद आता है। सुकरात का शिष्य था और सुकरात थे। सुकरात देखने में बहुत भद्दे दिखाई देते थे और उनको बहुत बड़े बड़े गाल पर मस्से थे, कलर पूरा काला था, बहुत ज्यादा काला, ब्लैक में भी ब्लैक थे वो, और गड्ढे थे। उन मवादों से, गड्ढों से जो उसमें मवाद थी, फुड़ी फुंसी थी चेहरे के ऊपर, उसमें से मवाद निकलती थी। सुकरात एक दिन अंधेरे में कमरा बंद करके अपना चेहरा देख रहे थे। काले हैं, पिंपल्स निकला है, उसमें मस्से भी हैं, और वो चेहरा ऐसा सा देख रहे थे जैसा आप लोग अपने आईने में देखते हैं ना, कैसे देखते हैं, पहले यहां से फिर यहां से, फिर बाल अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक ऐसे ही सुकरात देख रहे थे। एक शिष्य ने देख लिया, शिष्य ने देख लिया और शिष्य हंस दिया। शिष्य हंसा तो सुकरात ने जैसे देखा कि शिष्य हंस रहा है, ये देख करके कि मैं आईना देख रहा हूं, सुकरात ने शिष्य से पूछा क्यों हंस रहे हो? शिष्य ने बोला गुरुदेव गलती हो गई। नहीं सही बताओ, अभयदान दिया, क्यों हंस रहे हो, अच्छा बताओ। जब सुकरात खुद हल्का होकर इस बात को पूछे तो शिष्य कहता है
ये सोच करके हंस रहा था कि आप इतने काले दिखते हैं, चेहरे में इतने सारे पिंपल्स हैं, उसमें से मवाद बह रही है, उसके बाद भी अपना आप चेहरा देख रहे हैं। क्या है आपके चेहरे में देखने लायक? क्यों देख रहे हैं? सुकरात ने जवाब दिया कि मैं अपना चेहरा कालेपन और पिंपल्स और मवाद के कारण नहीं देख रहा था। मैं चेहरा इसलिए देख रहा था कि आईना में अपना चेहरा देख करके मैं अपने आप को समझा रहा था कि तुम इतने काले दिखते हो, तुम्हारे चेहरे में इतने पिंपल्स है, मवाद दिखती है, तुम्हें इतना अच्छा बनना है, तुम्हें इतने अच्छे काम करने हैं कि किसी की तुम्हारे चेहरे की रंग की तरफ नजर ही ना जाए। ऐसे काम करने हैं कि किसी को हमारे चेहरे का पिंपल्स दिखाई ना दे, सिर्फ मैं दिखाई दूं। तो शिष्य ने पूछ लिया सुकरात से, तो क्या आप गोरे होते तो चेहरा नहीं देखते? सुकरात कहते हैं, मैं गोरा होता तब भी चेहरा देखता। गोरा होता, अच्छा गौर वर्ण होता, जवानी होती, चेहरे में अच्छा लावण्य होता, रूप रंग होता, चमचमाता, तब भी मैं अपना चेहरा रोज देखता। फिर आप क्या सोचते? फिर मैं ये सोचता कि प्रभु ने मुझे इतना सुंदर चेहरा दिया है, इतना सुंदर मुझे अपना चरित्र भी बनाना है। प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी सुंदरता दी है, उस सुंदरता के हिसाब से मुझे अपने शब्दों का, मन का और शरीर का वातावरण भी बनाना है कि लोग इस सुंदरता से भी ऊपर मेरे शब्दों की, मेरे मन की और वचन की सुंदरता में जाकर के मोहित हो जाए। एक अच्छा शिक्षक अपने शिष्य को दोनों परिस्थितियों में कितना अच्छा सिखाता है। हम काले हैं तो और हम गोरे हैं तो, लेकिन हमारा जीवन कुछ और है, क्योंकि हमको ऐसे गुरु का साथ ना मिला, कोई सुकरात जैसा गुरु ना मिला कि ये बता देता कि अगर तुम काले हो तो तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी इनबिल्ट होनी चाहिए, और अगर तुम गोरे हो तो तुमको अंदर अपने ये क्वालिटी और डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि संसार में दो प्रकार के फूल हैं बंधुओं। एक फूल वो होते हैं जो दिखने में आकर्षक नहीं होते, तो उसमें सुगंध बहुत होती है। कई फूल हैं, आप देखिएगा कि वो दिखने में अच्छे नहीं होते, खुशबू इतनी जबरदस्त होती है कि भौरा खींच करके चला आता है। और जिन फूलों में खुशबू नहीं होती, उन फूलों का रंग बहुत खूबसूरत होता है, उस रंग के कारण वशीभूत होकर के भौरा खींच करके चला आता है। दोनों किसी ना कोई एक तरीका आपके जीवन में जरूर है जिसके कारण आपके पास लोग आकर्षित भी हो सकते हैं और आप डेवलप भी हो सकते हैं। बस उम्मीद और खोज इस बात की है कि वो कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने संसार में अपने आप को व्यवस्थित और सुरक्षित रख सकता हूं, अपने आप को समृद्ध कर सकता हूं और संसार को एक दिशा भी दे सकता हूं। उस खुशबू को सूंघना या देखना हो तो आप 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाइएगा। अहिंसा का अपनाइएगा, संयम का अपनाइएगा और तप का अपनाइएगा। अपने जीवन को और खूबसूरत आप बना सके, इन्हीं भावना